झांसी में बने एशिया के सबसे बड़े सेंट जूड के चर्च में क्रिसमस पर लगा मेला। यहाँ मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे सभी धर्मों के लोग जो जमकर सेल्फी लेते आए नजर। वहीं कुछ परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को सैंटा बनाकर मेले का ध्यान अपनी तरफ खींचते दिए दिखाई। बता दें कि हर साल क्रिसमस पर सेंट जूड श्राइन चर्च में लगता है मेला। हालांकि इस बार चर्च में यीशु मसीह का नहीं रखा गया है बाल स्वरूप, जिससे थोड़ी मायूस भी दिखे श्रद्धालु। ललितपुर में एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले को लेकर गुरुवार को बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। संगठन ने आरोपी और उसके कथित गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की उठाई मांग। प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। तब सामने आया यह मामला जब बानपुर थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर को घर में विषाक्त पदार्थ के सेवन से छात्रा की बिगड़ गई थी हालत, जिसे बानपुर टीकमगढ़ के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। यहाँ उसका इलाज जारी और हालत में बताया जा रहा है सुधार। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आरोपी अमजद एक गिरोह के साथ मिलकर लड़कियों और महिलाओं को बहला फुसलाकर करता था शोषण। अश्लील फोटो वीडियो के जरिए उन्हें करता था ब्लैकमेल। कथित रूप में वह धर्मांतरण का भी बनाता था दबाव। जालौन में गुरुवार को रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां सड़क पार कर रहे डंपर में जा घुसी तेज गति से आ रही एक कार। कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना चौराहे पर हुआ है हादसा, जिससे मौके पर मच गई अफरा-तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सयूवी कार की रफ्तार थी काफी तेज। इसी दौरान सामने से सड़क पार कर रहे डंपर को समय रहते नहीं देख पाया चालक और सीधे डंपर में जा टकराई कार। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त और डंपर में बुरी तरह फंस गई कार। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को किसी तरह निकाला बाहर। गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में बाल बाल बच गए सभी कार सवार लोग। हालांकि उन्हें आई मामूली चोटें, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में एक रेलवे गेटमैन को बंद रेलवे गेट खोलने से मना करने पर कार सवारों ने उसके साथ कर दी मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घायल गेटमैन ने अपने अधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। महोबा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पचपहरा गांव के पास स्थित नॉन इंटरलॉक रेलवे गेट संख्या 426 पर हुई है घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी अपने प्रेमी के साथ हो गई फरार। किशोरी अपने साथ सोने चांदी के जेवरात और 9,000 रुपए की नकदी भी ले गई थी अपने साथ। इस संबंध में किशोरी के पिता ने युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए राठ कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने किशोरी व आरोपी युवक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में गाड़ी के अंदर एक युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी, जहां ओरछा थाना क्षेत्र के ढंका पीपरी गांव का रहने वाला 34 वर्षीय राहुल ठाकुर चलाता था पिकअप गाड़ी। पड़ोस में झांसी के सरमा गांव के 2 किसान सुरेश गुप्ता और सुनील उसकी पिकअप बुक करके मूंगफली बेचने के लिए आए थे झांसी की भोजला मंडी। मूंगफली बेचकर उसने दोनों किसानों को छोड़ा घर और फिर अपने घर के लिए हो गया रवाना। घर नहीं पहुंचने पर उसकी तलाश में जुट गए परिजन। तब घर के से लगभग 500 मीटर दूरी पर खड़ी मिली उसकी गाड़ी, जिसके अंदर बेसुध पड़ा था राहुल। परिजन उसे ले गए सीएचसी, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। बबीना थाना क्षेत्र के सरवा गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में शहर कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने बीती रात नई बस्ती लाल स्कूल के पास धर्म सिंह के बाड़े में अचानक से मारा छापा। यहां मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेल रहे 8 जुआड़ियों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 11,000 रुपए की नकदी, पेन, डायरी व ताश के पत्ते किए गए बरामद। मामला दर्ज कर सभी को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। दतिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र डालडा मिल के पास स्थित बरादरी इलाके में गुरुवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। प्रारंभिक जांच में मृतक के सर में गंभीर चोट के मिले निशान, जिससे हत्या की जताई जा रही है आशंका। मृतक की साइनी मोहल्ला निवासी अरमान के रूप में हुई है पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव का हुआ समापन। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की उपस्थिति में सुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत भारत 236 तक ओलंपिक खेलों की करेगा मेजबानी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि की गई अर्पित और किया गया पौधारोपण। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार तेज गति से जारी रहा कार्य तो भारत 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने में होगा सक्षम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी जरा में सामूहिक बलात्कार के फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी गौरव पुत्र जीत सिंह के घर और संपत्ति पर 84 BNSS के तहत नोटिस किया गया चस्पा। इसके साथ ही गांव में डुग्गी पिटवाकर आरोपी को न्यायालय और थाने में हाजिर होने की दी गई चेतावनी। जुलाई माह का है मामला, जब गौरव ने कानपुर देहात निवासी अपने मामा के लड़के विशाल के साथ मिलकर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था अपने साथ। पुलिस ने युवती को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में किया पेश, जहां कोर्ट में युवती ने बयान दिया कि गौरव और विशाल ने उसके साथ सिरसा कलार क्षेत्र समेत अन्य स्थानों पर किया सामूहिक बलात्कार। अक्टूबर माह में आरोपी के खिलाफ गैंगरेप का केस हुआ था दर्ज। पुलिस ने नोटिस चस्पाकर आरोपियों को 1 महीने के भीतर न्यायालय में हाजिर होने की दी हिदायत। ऐसा न करने पर फिर उनकी संपत्ति कर दी जाएगी कुर्क। झांसी में 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े समोसा विक्रेता की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को कर लिया गिरफ्तार, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव गेट बाहर सत्यम कॉलोनी निवासी समोसा विक्रेता उमेश साहू की 23 दिसंबर को पड़ोसी सनी वर्मा ने घर के बाहर की ही पेट में चाकू मारकर कर दी थी हत्या, जिससे इलाके में फैल गई थी सनसनी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए हत्यारोपी सनी की तलाश कर दी थी शुरू, जिसे गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू किया गया बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। झांसी के मऊरानीपुर में सर्द रातों में लगातार बढ़ती जा रही हैं चोरी की घटनाएं, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बुखारा में एक ही रात में 3 अलग-अलग स्थानों पर चोरी की वारदातें आई सामने। बताया गया कि चोरों ने ग्राम बुखारा निवासी रामचरण कौशिक पुत्र किशोरी लाल, ईश्वरदास पुत्र रामचरण और भदई पुत्र सलोले के घरों और दुकानों को बनाया निशाना और लाखों का सामान लेकर हो गए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी शुरू। जालौन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सांसद खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उरई के इंदिरा स्टेडियम में दीप प्रज्वलन के साथ प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी रहे उपस्थित। राज्यसभा सांसद गीता शाह के, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी के सिंह व जिला क्रीड़ा अधिकारी शैलेंद्र कुशवाहा ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र की राजघाट नहर में डूबे 22 वर्षीय अनीश खान का 14 घंटे बाद शव कर लिया गया बरामद। खैलार गांव निवासी अनीश पुत्र आशिक खान बुधवार दोपहर शौच के लिए अपने भाई के साथ गया था राजघाट नहर पर। यहाँ नहर में हाथ धोते समय उसका फिसल गया पैर और पानी के तेज बहाव में बह गया वह। अनीश के मौसी के लड़के ने उसे बचाने का किया प्रयास, लेकिन वह नहीं हो सका सफल। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की नहर में शुरू की तलाश और रात करीब 2 बजे घटनास्थल से 100 मीटर दूर उसका शव कर लिया गया बरामद। अपने पीछे पत्नी और 4 माह की बेटी को छोड़ गया था मृतक अनीश, जो बिजौली स्थित साबुन फैक्ट्री में कार्य कर अपने परिवार का कर रहा था भरण पोषण। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के पास एक मानसिक रूप से परेशान युवक ने बीच सड़क पर जमकर किया हंगामा। अपनी बाइक लेकर कस्बे में आया युवक और राहगीरों को करने लगा परेशान, जिस पर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का किया प्रयास, तो उसने पुलिसकर्मी के साथ भी कर दी हाथापाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इसके बाद उसे पकड़कर थाने ले गई पुलिस। बाद में परिजनों ने उसके मानसिक रूप से परेशान होने की दी जानकारी, जिसके बाद पुलिस ने उसे परिजनों के कर दिया सुपुर्द।